नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। यह बात तो जग जाहिर है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अमेरिका की वैश्विक दबदबे को चुनौती देने वाला देश चीन किस तरफ खड़ा है। इजराइल और ईरान की लड़ाई में चीन का रुख क्या है, चीन की चिंता, उसका टेंशन क्या है। चलिए इस वीडियो में इसी विषय पर विस्तार से बात करते हैं। इजराइल ने जब ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और बैलिस्टिक मिसाइल के कारखानों पर हमला किया, तब से लेकर अब तक चीन ने इजराइल के हमले की निंदा करते हुए कई बयान दिए हैं। उन सबको अगर एक साथ जोड़कर बताया जाए तो चीन ने यह कहा है कि इजराइल ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला कर रहा है। इजराइल ईरान पर आक्रामक हमला कर रहा है, ईरान के एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के ढांचे पर हमला कर रहा है। इस हमले में नागरिक मारे जा रहे हैं। इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूनाइटेड नेशंस चार्टर का घनघोर उल्लंघन है। इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना बहुत खतरनाक है। इसके गंभीर नतीजे निकल सकते हैं। अमेरिका जंग में घी डालने का काम कर रहा है। चीन के इन सभी बयानों में चीन की अगुवाई वाली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का बयान भी शामिल है, जिसके 10 सदस्य देश हैं, जिसका सदस्य भारत भी है। एससीओ ने जब यह बयान जारी किया कि इजराइल का ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूनाइटेड नेशंस चार्टर का उल्लंघन है, तो भारत ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया। भारत ने एससीओ के इस बयान का साथ नहीं दिया। भारत ने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही इजराइल और ईरान के बीच का तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसमें सहयोग देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार यह बताते हैं कि ईरान बहुत लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंध के दौर से गुजर रहा है। इसका मतलब यह बनता है कि पिछले 20-25 साल से ईरान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, कड़े इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं। इसने ईरान की अर्थव्यवस्था और प्रगति को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है, बहुत ही ज़्यादा पीछे धकेला है। ईरान दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। ईरान के पास दुनिया का 4था सबसे बड़ा तेल भंडार है, दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है। मगर इन सारी प्राकृतिक संसाधनों का ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से उस तरह से इस्तेमाल और व्यापार करने की छूट नहीं है जैसा उन देशों को होती है जिनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगे हैं। इस तरह की आर्थिक प्रतिबंध के बीच चीन अनाधिकृत तौर पर अनऑफिशियली ईरान के तेल को बहुत बड़ी मात्रा में खरीदता है। ईरान के कच्चे तेल के कुल एक्सपोर्ट का 90% एक्सपोर्ट चीन के पास जाता है। क्योंकि आधिकारिक तौर पर ईरान के कच्चे तेल के खरीदार नहीं है, भारत भी आधिकारिक तौर पर चीन के कच्चे तेल को नहीं खरीदता है, तो कंपटीशन कम है। इसीलिए ईरान का कच्चा तेल चीन बहुत ही ज़्यादा सस्ते दरों पर खरीदता है। आर्थिक प्रतिबंधों के दौर में चीन जैसा खरीदार होने की वजह से ईरान को बहुत ही बड़ी मदद मिली है। चीन ने ईरान में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट भी किया है। चीन कूटनीतिक तौर पर ईरान के नागरिक मकसद के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करता है। ईरान पर लगे अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का विरोध करता है। चीन पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम की मदद करता है, लेकिन अब तक इसके कोई ठोस सबूत नहीं हासिल हुए हैं। कुछ जानकार यह दावा करते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल में सॉलिड फ्यूल की तरह इस्तेमाल होने वाली अमोनियम परकोलेट की सप्लाई ईरान को चीन ने की है। चीन और मिडिल ईस्ट एशिया के एक्सपर्ट विलियम फिजूरा ने डीडब्ल्यू के साथ अपने इंटरव्यू में यह बताया है कि चीन अपने कच्चे तेल के कुल इंपोर्ट का 10 से 15% इंपोर्ट सस्ते दरों पर ईरान से करता है। इससे बहुत ज़्यादा लाभ भी उसे हासिल होता है। मतलब ईरान के कच्चे तेल उत्पादन के ढांचे पर अगर हमला होगा तो चीन की अर्थव्यवस्था को झटका जरूर लगेगा। लेकिन चीन अपनी तेल की ज़रूरतों का सबसे बड़ा इंपोर्ट रूस से करता है। चीन ने तेल रिजर्व का खुद ही बहुत बड़ा भंडार तैयार कर लिया है। मतलब ईरान के तेल पर हमले से चीन को झटका जरूर लगेगा, लेकिन इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा कि वह आगे चलकर उससे उबर ना पाए। साल 2021 में चीन ने ईरान में अगले 25 सालों तक $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की डील की थी। यह इन्वेस्टमेंट कच्चा तेल, गैस और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में होने वाला था।
मतलब अगर इजराइल और ईरान का युद्ध आगे बढ़ता है तो इस डील का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीन केवल ईरान के कच्चे तेल का खरीदार ही नहीं है, बल्कि चीन की बड़ी कंपनियों ने ईरान के कच्चे तेल और गैस के बुनियादी ढांचे में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ईरान के मेट्रो, बांध और मछली पालन के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट किया है। मोबाइल, इंटरनेट और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट किया है। साल 2025 में ही ईरान और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत रेलवे सेवा का शुभारंभ हुआ था। अगर यह रेलवे सेवा शुरू हो जाती तो समुद्री मार्ग के जरिए चीन और ईरान के बीच की दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे काफी कम समय, बहुत दिनों की बचत होती और यह दूरी तय हो जाती। इस रेलवे सेवा के चीन और ईरान के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ जाता। यानी ईरान को नुकसान होगा तो चीन की कंपनियों के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान होगा। यानी अगर ईरान को नुकसान होगा तो चीन की कंपनियों के ईरान में बनाए गए बुनियादी ढांचों पर भी नुकसान होगा। और चीन ने ईरान में जितना निवेश किया है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है, उन सब पर असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कई बार यह बात बता चुके हैं कि चीन की कूटनीति रही है कि वह दुनिया के उन देशों में संबंध बनाने के लिए जिन्हें इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट देने का काम करता है, जहां चीन को भी फायदा मिलता है और इन्वेस्टमेंट लेने वाले देश को भी एक लेन देन की व्यवस्था होती है। इस रणनीति ने चीन को मध्य एशिया में अमेरिका के दबदबे को संतुलित करने वाले देश के तौर पर खड़ा कर दिया है। चीन मध्य एशिया में अमेरिका के दबदबे को कमजोर करता है, जिसमें चीन का एक प्रमुख सहयोगी ईरान रहा है। अब अगर ईरान को नुकसान पहुंचता है तो चीन की मध्य एशिया में मौजूदगी को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अगर ईरान को इतना नुकसान पहुंचता है कि उसको संभाला जा सके तो चीन फिर से ईरान में इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि ईरान में इन्वेस्टमेंट की वजह से ही वह मध्य एशिया के सभी देशों के बीच अपनी स्थिति अमेरिका से ज्यादा मजबूत करने में कामयाब हो पाएगा। भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। फिर भी एक महत्वपूर्ण सवाल यह तो बनता ही है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ेगी तो अमेरिका इजराइल का साथ देगा। क्या ऐसे में चीन ईरान का साथ देने आएगा? इस सवाल के जवाब में चीन और मिडिल ईस्ट एशिया के एक्सपर्ट विलियम फिजूरा ने डीडब्ल्यू के साथ इंटरव्यू में बताया है कि चीन की अब तक की कूटनीति देखी जाए तो चीन का मध्य एशिया से आर्थिक संबंध रहा है, इन्वेस्टमेंट का संबंध रहा है, मध्य एशिया के देशों के बीच डिप्लोमेटिक खटास को कम करने का संबंध रहा है। चीन के पास क्षमता है, लेकिन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सेंस में चीन मध्य एशिया में अब तक एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं बन पाया है। चीन को अगर ईरान की मदद करनी ही होगी तो वह बाहरी मदद करेगा, वह भी बहुत सीमित तरीके से। चीन ने साल 2023 में सऊदी अरब ईरान के बीच जो कई साल से डिप्लोमेटिक संबंध लटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, दोनों के बीच तनाव था, उनको बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरह की कोशिश चीन अब भी कर सकता है, मगर ईरान और इजराइल के तनाव में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका की है उतनी चीन की नहीं है। और इजराइल और ईरान का झगड़ा ईरान और सऊदी अरब के तनाव से कहीं ज्यादा जटिल और मुश्किल है। अमेरिका इजराइल का जितना बड़ा सहयोगी है, चीन ईरान का उतना बड़ा सहयोगी नहीं है, भले ही चीन और ईरान के बीच अच्छा खासा और व्यापारिक संबंध क्यों ना हो। इजराइल और ईरान की लड़ाई में अमेरिका के खुलकर आने का विरोध अमेरिका के कुछ राजनीतिक समूह भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे के झगड़े में पड़ने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाती है। चीन को जानने वाले भी यह कहते हैं कि चीन अमेरिका के मध्य एशिया में इस तरह के हस्तक्षेप को अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के अवसर के तौर पर देखता है और इसका फायदा उठाता है। लेकिन अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन जैसी स्थितियां आती हैं तो यह चीन के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। ऐसे में चीन फिर से बहुत लंबे समय तक इंतजार करेगा जब तक ईरान की सरकार में ऐसा माहौल न बन जाए जो चीन के लिए फायदेमंद हो। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रकाश के रे बताते हैं कि ईरान के पीछे खड़ा होकर के चीन लड़ाई नहीं लड़ेगा। चीन बाहर से मदद करेगा, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन, रेयर अर्थ मटेरियल्स, टेक्निक, मिसाइल, ईंधन, फूड, मेडिसिन, ऐसे जितने भी तमाम मदद बाहर से किए जा सकते हैं चीन मदद कर सकता है। अब अंत में चलते चलते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इजराइल ईरान लड़ाई पर 19 जून को जो कहा है वह भी सुन लीजिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम को बढ़ावा देना
और एक दूसरे के प्रति दुश्मनी को खत्म करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हथियारों के सहारे लड़ी जाने वाली लड़ाइयां अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को हल करने का सही तरीका नहीं है। इजराइल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस दुश्मनी को कम करना चाहिए, ताकि इजराइल और ईरान के बीच का तनाव दुनिया भर में फैलने से रोका जा सके। शुक्रिया।